हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 9 से हिंदी काव्य से संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरूरवा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए देखते हैं पुरूरवा। पहली पंक्ति है, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यह प्रतिबंध क्या है मैं इसे नहीं जानता हूँ, लेकिन सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस वेदना उस प्यास को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अगली लाइन है, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि सिंधु के समान प्रचंड मेरी शक्ति कहाँ चली गई है और मेरी जिस शक्ति का जय जयकार चारों दिशाओं में गूंजता था उस अटल संकल्प का सहारा कहाँ चला गया है। आगे की लाइन है, यह शीला सा वृक्ष यह चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि मेरा वक्षस्थल शिला के समान दृढ़ है और मेरी भुजाएं चट्टान के समान मजबूत है और मेरा ऊंचा माथा सूर्य के समान चारों तरफ प्रकाश बिखेरता है और मेरा जो प्राण है, मेरे प्राण की जो गहराई है वह सागर के समान है और उसमें लहरें उठती रहती हैं। आगे की पंक्ति है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। कवि कहता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मेरे सामने वन का राजा अर्थात शेर भी टिक नहीं पाता है और मेरे भय से पर्वत भी डोलने लगते हैं। मेरे भय से भयभीत होकर समय रूपी सर्प भी कुंडली मारकर बैठ जाता है, मेरी भुजाओं में वायु गरुड़ और हाथी के समान शक्ति है। आगे की पंक्ति है, मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। कवि कहता है कि मरे हुए मनुष्य के विजय का मैं तुर्य हूँ और हे उर्वशी मैं अपने समय का स्वयं ही सूर्य हूँ और मैं घंघोर अंधकार में अपने माथे से दीपक जलाता हूँ, अपने माथे से प्रकाश करता हूँ। आगे की लाइन है, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। कवि कहता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं बादलों के सिर पर अपने रथ को चलाता हूँ, इंद्र के वज्र को भी मैं झेल सकता हूँ, पर न जाने आज क्या हुआ है कि मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है।
आगे की पंक्ति है, सिंग से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। कवि कहता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं शेर की बाहों में बाहें डालकर उससे लड़ सकता हूँ, लेकिन फूल जैसी बाला के सामने मैं असहाय हो गया हूँ और अपनी शक्ति होते हुए भी मेरे पास उसका कुछ उपाय नहीं है। आखिरी पंक्ति है, विद हो जाता सहज बंकिम नयन के बाढ़ से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। कवि कहता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं इतना शक्तिशाली होने के बाद भी फूल रूपी सुंदर स्त्री के तिरछे नैनों के बाढ़ से मैं घायल हो जाता हूँ और वह सुंदर स्त्री मुझे अपने मुस्कान से जीत लेती है और मैं उसके सामने हार जाता हूँ। तो ये था रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुरूरवा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब